मैं आज जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें आज से 60 साल पहले की समझ ले 55 से लेकर 62-63 5-6 साल कवर करूंगा। जो मैंने और सुभाष कपूर जो स्टील बर्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, मेरे दोस्त भी रहे हैं। मैं उनको भाषी कहता हूँ, वो मुझे शोरी कहते हैं। दिस इज़ आवर निक नेम्स। तो 1956 की बात होगी, 57 की। मैं और सुभाष कपूर दोनों जो है साइकिल पे करीब गनी बैग्स जिसको बोलते हो 50-60 किलो के 2 बोरे रख के हम ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाते थे। 3-4-5 किलोमीटर हमारे घर से होगी और हमारी उम्र होगी उस वक्त 14 साल की। तो बड़ा मुश्किल होता था। गर्मियों के दिन है, जून का महीना है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। साइकिल से बोरियां गिर जाती थी, बड़ी मुश्किल किसी की हेल्प लेके तो वो लेते थे। और इन सब के लिए मुझे सिर्फ 50 पैसे यानी आधा रुपया मिलता था, जो आधा रुपया भी बड़ी चीज़ थी। खैर ये तो बात हुई कि बचपन। अच्छा, फिर मैं स्कूल जाता था। स्कूल जाने से पहले 2-2.5 घंटे मैं थैलियाँ प्रिंट करता था। 100 थैली प्रिंट करने का एक आना यानी 1/16 ऑफ ए रुपी मुझे मिलता था। तो 300-400 थैलियाँ प्रिंट करो तो 4 आने यानी क्वार्टर ऑफ ए रुपी मुझे मिलता था। फिर उसके बाद हम सुभाष कपूर के साथ, ये हमारे पड़ोसी थे, हम बच्चे थे तो सैर करने की भी आदत थी। हम पहाड़ी धीरज करके एक एरिया है सब्जी मंडी से आगे, टोटल ग्रीनरी है, वहाँ पे सैर करने जाते थे। और सुभाष कपूर की नींद जो है बड़ी पक्की थी, तो हम इसके पैर में या हाथ में एक सूतली बांध दिया करते थे, जो मैं नीचे से, ये फर्स्ट फ्लोर पे थे, मैं नीचे से हिलाता था 5-7 मिनट, तब ये कहीं उठता था और हम सैर को जाते थे। और कभी गली में भी सो जाते थे। तो गली में चारपाई पे सोते थे, 4 आदमी मिल के हम, जैसे उठाया जाता है बंदे को, तो वो वहाँ से गली से ले जाकर हम आज़ाद मार्केट के चौराहे पर चारपाई रखाते थे रात को। और सुबह जब ये 9-10 बजे उठता था तो इसको पता चलता था मैं गली से कहाँ आ गया। तो ये बचपन की, वी वर वेरी पुअर, आई मीन टू से। तो गर्मियों में क्या होता था, उधर वाटर पाइप्स हैं बड़े बड़े, तो हम, वो पानी ठंडा रहता था तो हम उसके ऊपर पेट के बल या कमर के बल 1-1 घंटा 2-2 घंटे लेटे रहते थे, ताकि थोड़ी गर्मी दूर हो सके और पानी से ड्रम जो है वो ठंडे रहते थे, पानी वाले पाइप्स। फिर उसके बाद पहले सिनेमा हमारे घर के पास, तो गर्मी भगाने के लिए फिर पहले सिनेमा हमारे घर के पास था। वहाँ दरवाजे के और फर्श के बीच में जो छोटा सा गैप रहता है, उसमें हम लेटे रहते थे ताकि अंदर से ठंडी हवा आ सके, बिकॉज डेली पिक्चर जाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो वाक़या हुआ हमारे साथ, मैं और सुभाष और 1-2 और दोस्त पिक्चर जा रहे थे रूबन थिएटर पे। तो रास्ते में हमने पान खाने की सोची, तो पान की दुकान पे खड़े हुए तो मेरी नज़र गई कि 1 रुपए का नोट पड़ा हुआ है नीचे। मैंने उस रुपए के नोट के ऊपर पैर रख लिया और ये लोग इतने में रोबिन सिनेमा चले गए। और मैं जब तक वो रुपया उठाया और इतने में इंटरवल जो है वो ख़त्म हो चुका था। मैंने वो पिक्चर इंटरवल के बाद देखी। तो ऐसे बचपन में बड़े बड़े छोटे वाक़या हैं। एक बार हम कनॉट प्लेस में वेंगर रेस्टोरेंट है, वेंगर रेस्टोरेंट पे चाय पीने गए। तो हमने, सच्ची बात यह है कि लाइफ में पहली बार देखा कि शुगर क्यूब्स भी होती हैं। वो हमारी टेबल पे पकोड़े वगैरह रख गया और शुगर क्यूब रख गया। हमने बोला चाय आ गई है भाई, चीनी नहीं लाया। बैरे को बुलाया, हमने बोला भैया चीनी नहीं लाए। उसने बोला ये तो पड़ी है। एंड हमें इतनी शर्म आई, क्यों? बिकॉज दिस इज ए फैक्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते थे कभी शुगर क्यूब भी देखी नहीं थी। और फिर हम तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है रीगल सिनेमा के साथ, वहाँ जाते थे कॉफ़ी पीने। और वहाँ पर एक 4 आने डालते थे, चवन्नी डालते थे, तो उसमें रिकॉर्ड चलता था, एक गाना सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारा कंपटीशन हो गया, कोई और भी ग्रुप आया हुआ था 4-5 लड़कों का। तो हमने सबसे पूछा अच्छा भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, कितने हैं, डाल दो। रिकॉर्ड सुनते गए एंड अल्टीमेटली जब
बैरा का बिल आया तो हमने सबसे पूछा भाई तुम पैसे दे दो, वो बोले मैंने तो रिकॉर्ड में लगा दिए। मेरे से पूछा, मैंने कहा हमने तो रिकॉर्ड में डाल दिए। अल्टीमेटली बैरा खैर हमें जानता था तो हमने वो पैसे नहीं दे सके उसको, हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए। वी वर सो एनग्रास्ड इन द लिसनिंग ऑफ द सॉन्ग्स। हम एक विगपुरी हाउस है चांदनी चौक में और हमारा घर है आज़ाद मार्केट, 6-7 किलोमीटर का फासला होगा। पैदल जाते थे सिर्फ पूरी खाने के लिए। इट वॉज वेरी फेमस, अपोजिट रेड फोर्ट लाजपत राय मार्केट है। देन थोड़ा बहुत स्टील बर्ड शुरू हो गया था तो मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली थी, सरकारी नौकरी। तो सुभाष कपूर जो आज चेयरमैन है स्टील बर्ड के, ये डेली 5 बजे, स्कूटर था इनके पास, तो स्कूटर पे मुझे 5 बजे डेली, साउथ ब्लॉक मेरा ऑफिस था, साउथ ब्लॉक से मुझे डेली लेने आता था। फिर हम मार्केट जाते थे, जो कलेक्शन होती थी उन दिनों बिल वगैरह इनवाइसेस वर ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, 50 रुपए का, 51 रुपए का, 72 रुपए का, 100 रुपए का चेक मिलता था। तो वो लेके हम उसके बाद पटेल नगर में रॉक गार्डन एक है, वहाँ पर हम कुछ रोस्टेड चिकन वगैरह, मटन वगैरह लेके वहाँ खाते थे और रात को 11 बजे से पहले घर नहीं पहुँचते थे दोनों। और मेरा घर था मोती नगर और सुभाष कपूर का घर था सुभाष नगर। सुभाष नगर, सुभाष जो है सुभाष नगर में रहता था, अपना नगर था। एनीहाउ, तो ये क्या करता था सुभाष कपूर, मुझे नटराज सिनेमा पे छोड़ता था, जबकि अंदर मेरा 10 मिनट का पैदल का रास्ता है। लेकिन मैंने बोला भाई यहाँ क्यों छोड़ते हो, मैं 5 घंटे से तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। कह रहे हैं मेरा घर है सुभाष नगर, वो लगेंगे 10 मिनट, तो तुम भी यहाँ से 10 मिनट, ताकि हम दोनों एक ही टाइम पे घर पहुँचे, तो तुम पहले क्यों पहुँचो। सो दैट वाज द आइडिया, दैट वाज द फ्रेंडशिप। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मुझे कभी भी इस आदमी ने घर नहीं छोड़ा, हमेशा नटराज पे मैं पैदल जाता था 10 मिनट। हम दोनों ने पंजाब मैट्रिक इकट्ठे करी थी, आदर्श विद्या भवन था कौला मार्केट में, वहाँ जाते थे हम। तो मेरे पास साइकिल होता था और सुभाष कपूर जो चेयरमैन है स्टील बर्ड के, ये मेरे साइकिल पे बैठते थे या आगे या पीछे वाली सीट पे। इस तरह हम दोनों ने पंजाब मैट्रिक इकट्ठे की और हमारा डेट ऑफ बर्थ भी एक कोइंसिडेंस कह लो एक है, क्योंकि मैं पंजाब मैट्रिक के फॉर्म भर रहा था। तो इसने मेरे से पूछा कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है। मैंने बोला मैंने तो 8 नवंबर लिखी है। कहता मेरी भी 8 नवंबर डाल दो। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम है, आज भी हम इकट्ठे मनाते हैं। मैट्रिक करने के बाद हम दोनों ने ये जो गत्ते के बक्से वगैरह बनाते हैं, वो एक फैक्ट्री में भी एज ए ट्रेनी हमने काम किया। हमने सोचा बिजनेस लाइफ में कुछ करना है, तो हम दोनों ने वहाँ भी किया, जो आज़ाद मार्केट के पीछे एक फैक्ट्री थी। फिर हमने कमला नगर में सुभाष का कोई मामा जी का लड़का है, उनका ये काम था, तो हम दोनों वहाँ भी जाते थे। खैर वो दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए, तो मैंने तो स्कूटर रिपेयर शॉप जो है वहाँ पर भी एज ए मैकेनिक मैंने ट्रेनिंग की है। मैट्रिक करने के बाद कोई जॉब थी नहीं, तो वो ट्रेनिंग की है, पर सुभाष ने वो ट्रेनिंग नहीं की। इन्होंने फिर स्टील बर्ड अपना शुरू कर लिया और एक छोटा सा एक घर का आंगन समझो जिसमें स्टील बर्ड शुरू हुआ था। फिर करते करते झंडे वाला पे एक फ्लोर लिया, फिर सेकंड फ्लोर लिया, एंड देन वी प्रोग्रेस्ड इन दिस वे। अब स्टील बर्ड शुरू हो चुका था और मैंने गवर्नमेंट सर्विस शुरू कर ली थी। मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और 71 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई ढाका। इन द मीन टाइम बांग्लादेश बन गया, बट देन 74 माई फर्स्ट फॉरेन पोस्टिंग वाज चाइना, पीकिंग। उसके बाद फिर मैं वाशिंगटन गया, वाशिंगटन के बाद इस्लामाबाद, देन अबू धाबी, देन कायरो इजिप्ट, मिलान इटली, इस्तांबुल टर्की। So from 74 to 2008 I was continuously abroad for 28 years, but I was coming to India every year, either on home leave or on my next posting. मुझे इंडिया आने का पैसेज मिलता था। तो ये 7-8 कंट्री में मेरे बच्चे जो हैं सारे ब्रिटिश या अमेरिकन स्कूल्स में स्टडी किया, जहाँ पर मंथली फीस
was 75,000 in those days, $1500। 2002 में फिर मैं ये सब घूम के, हाँ सुभाष कपूर मेरे पास आए मिलान में, इटली में, और राजीव जो बेटा है उनका, वो भी मेरे पास 4-5 बार आया है। ये पूरी फैमिली आए हैं, मेरे साथ रहे हैं, और हम स्विट्ज़रलैंड इनके साथ 3-4 बार गए हैं। मैं बेसिकली खुद हांगकांग मैंने 15 बार विज़िट किया है, दुबई 25 बार, स्विट्ज़रलैंड 10 टाइम्स, और प्लस और बीच में प्यांगयांग वगैरह, नॉर्थ कोरिया, रशिया, पेरिस, लंदन, ऑलमोस्ट मैंने जो है सारा वर्ल्ड एट गवर्नमेंट एक्सपेंस देखा है। एंड दैट वाज ए बिग थिंग। आपको एक मज़ेदार बात बताएं, हाल दो इट हैज़ नो रेलेवेंस हियर, बट जब मैं चाइना से 75 में छुट्टी पर आया तो देर वर 80 पीपल at the airport with garlands in their hand to receive me, because 75 में गवर्नमेंट एक्सपेंस पे फॉरेन जाना was considered a big thing। तो 80 लोग मुझे लेने आए हुए थे और हार अपने हाथ में, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये सब उन्होंने अरेंज किया था। बोले सब कह रहे हैं तुम्हारा भाई आ रहा है, हम भी चलेंगे। सो दिस इज हाउ आई गॉट रिटायर्ड इन 2002। देन सुभाष कपूर, जिसको कि मैं भाषी कहता हूँ, उन्होंने बोला यार तुम रिटायरमेंट क्या कर रहे हो? मैंने कहा रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा हूँ। बोलते हैं यार स्टील बर्ड ज्वाइन करो, विल बी बेनिफिटेड बाय योर रिच एक्सपीरियंस। सो आई सेड ओके, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग इन स्टील बर्ड सिंस 2003। इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स नाउ। स्टील बर्ड की 50वीं सालगिरह पर मैं सुभाष कपूर को, राजीव कपूर को, और जितने भी हमारे हेड्स हैं इन द मैनेजमेंट, और जितने हमारे डीलर्स हैं थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड, मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूं। और हमने ये स्टील बर्ड जो है बड़ी मुश्किल इसको इस पोजीशन पर लाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब की कोऑपरेशन हमें मिलती रहे, जैसे आज तक मिल रही है, और फ्यूचर में भी मिलती रहे। और मैं चाहता हूं कि ये स्टील बर्ड जो है ये और फले फूले, और इस सब की मैं आपको बधाई देता हूँ। ये मेरी बेटर हाफ हैं, जिसको हिंदी में अर्धांगिनी बोलते हैं, और ये अब कुछ 50वीं वर्षगांठ पे स्टील बर्ड के लिए अपना संदेश देंगी। स्टील बर्ड को हम उनकी 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और जो सुभाष भाई साहब हैं, उनको जैसे भाषी भाई साहब कहते हैं, ये मेरे भाई की तरह हैं। हम ये दुआ करते हैं कि खुद बहुत फलें फूलें, भगवान इनको बहुत दे, और हमारी सारी दुआएं जो हैं इनके साथ हैं। क्योंकि मैं 28-30 साल फॉरेन में रहा हूँ, तो ये मेरे घर में जितने भी ये शो पीसेस लगे हैं, ये सारे इम्पोर्टेड हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। ये सीनरी जो है, ये मैं जब मिलान में पोस्टिंग थी इटली में, तो तब वहाँ से मिलाया था। ये जो ईगल आई आप देख रहे हैं, ये हमारी कैरो पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ से हम लाए हैं। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप, ये 1961 की है, करीब आज से आप समझ लें कि 53-54 साल पुरानी होगी। ये सीनरी भी इटली की है, मिलान से लाए थे। ये जो लेडी स्टैचू है मार्बल का, ये भी इटली से है, इसके पीछे आए थे। और उसके बाद ये जो कुकू क्लॉक है, ये मैंने ज्यूरिक में जब स्विट्जरलैंड गए थे विजिट पे, तो वहाँ से खरीदी है। आज 20 साल से एकदम एक्सेलेंट वर्किंग कंडीशन में है। कुकू क्लॉक कम्स आउट आफ्टर एवरी आवर एंड गिव्स अस अ वेरी मेलोडियस वॉइस। ये हमें फेयरवेल गिफ्ट जब हमारी ट्रांसफ़र हो रही थी टर्की से, इस्तांबुल से, वहाँ से मिला था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जब इजिप्ट में थे हम, तो वहाँ के ये तूताखामुन ये वगैरह जो है वहाँ की फेमस जो है इजिप्ट की कलेक्शन है हमारी। ये जो 5 लीटर वाली बॉटल है जानी वॉकर की, ये मेरी बेटी की शादी थी, इंडिया में करनी थी, तो इटली में पोस्टिंग थी, तो मैं ये रशिया से खरीदी है। तो भाई ये रशिया से आए थे अपने मॉस्को हम रुके, और वहाँ से ये बॉटल लाए और अपनी बेटी की शादी में के लिए लाए थे। उसके बाद ये जो आप कैन पूरा ड्रम देख रहे हैं, ये बियर का है। ये हमने इस्तांबुल से लिया था, टर्की से। इसमें बियर आती है कम से कम, मेरा ख्याल है 8-9 लीटर, 10 लीटर के करीब बियर है।
तो कलेक्शन है सारी, ये मतलब एक ये और ये जो बॉटल वगैरह है ये आपने इंडिया में कभी देखी नहीं होगी। दिस इज वाइन एंड व्हाट नॉट, आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि मैंने आज 20 साल से खोली भी नहीं है। कलेक्शन है सिर्फ बस। ये बाशी भाई सब साथ में है, देखना इधर होंगे। नहीं बाशी तो ये है, इसमें है। ये मेरी फोटो है, हाँ, बाशी भाई मतलब साहब। मेरी मैरिज से 1 साल पहले की है, या मैरिज वाले दिन की ये है। रहे ना सुभाष कपूर, ये इनकी फैमिली सुभाष कपूर भाई साहब, बाशी भाई ये साहब। है, ये है सुभाष कपूर। इसमें ये कौन है जिन्होंने सिगरेट पकड़े? अच्छा अच्छा, ये है सुभाष। ये आप फोटो पहचान सकोगे? हाँ, नहीं पहचान सकोगे। ये राजू की भी है ना। ये देखो बच्चे इनके ना छोटे, इनके बच्चे, मैं ऐनक नहीं लगाई देखना। हाँ, इनके बाशी भाई साहब, ये बाशी भाई साहब की वाइफ, ये सुभाष है, ये सुभाष की वाइफ है। ये इनकी लड़की, ये बेटा राजू भी है इसमें, ये राजू। ये राजू है, हाँ। है ना, ये राजू है, राजीव। पिकनिक पे गए थे। और ये मेरी फोटो है। ये भी उनकी है, ये भी हाँ, ये तो खैर ये ऐसा। इनकी सालगिरह थी ना 17 में, तो उस पे बच्चों ने सरप्राइज प्राइज इन दोनों को दिया। बच्चे हमारे बच्चों ने इनको भी दिया हाँ। और उनको भी दिया, भाशी भाई साहब को भी दिया। हाँ। ये हमारी मैरिज किया, उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी ना, तो नजर ही नहीं आ रही है ठीक से। हाँ मैरिज किया है, yes। मैरिज किया ना हमारी।